आइसक्रीम शॉप के पास आइसक्रीम खा रहा था। तब उसकी नजर एक बहुत ही बढ़िया कार पे पड़ती है। वो एक लैम्बोर्गिनी होती है। फिर उस कार को देख के उस बच्चे को लगा कि ये किसी 50 साल के आदमी की होगी, जो शायद टकला होगा, उसका पेट बाहर होगा और उसकी बीवी बहुत मोटी होगी। लेकिन जब वो ये देखता है कि उस कार से एक 25-26 साल का जवान आदमी निकलता है, तब वो बच्चा हैरान रह जाता है। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि हो सकता है उसके पेरेंट्स अमीर हो गए, या शायद वो गलत भी हो सकता है। तो इसे जानने के लिए वो बच्चा उस अमीर दिखने वाले लड़के के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या ये कार आपकी है और आप ऐसा करते क्या हो जिससे आप ये कार अफोर्ड कर सकते हो। तो वो लड़का उसे कहता है कि मैं एक इन्वेंटर हूँ और ये कार मैंने खुद कमाई है। फिर वो लड़का वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इस एक मोमेंट ने उस बच्चे की लाइफ बदल दी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यंग एज में भी हम अमीर बन सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। इसीलिए उसने अपनी यंग एज से ही रिसर्च करना शुरू किया कि हम जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। और जब उस बच्चे ने रिसर्च की तो उसे बहुत सारी नई चीजों के बारे में सीखने मिला। दोस्तों, वो छोटा बच्चा है एमजे डिमार्को, जो आज एक बहुत ही अमीर और सक्सेसफुल आदमी है। और उन्होंने एक बुक लिखी है द मिलियनेयर फास्ट लेन, जिसमें से उनकी सबसे बड़ी रिसर्च ये है कि दोस्तों, मान लो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है। यानी पॉइंट ए आपकी फिलहाल करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है। हो सकता है आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स हो, या आप शायद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, या आप शायद फिलहाल बुरी तरह कर्जे में डूबे हो। उसे हम पॉइंट ए कहते थे। और पॉइंट बी आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम, जहाँ आप जो चाहे वो चीजें खरीद सकते हो बिना पैसों की चिंता किए। तो आप इस पॉइंट बी पे कैसे जाना पसंद करोगे? क्योंकि रास्ता कठिन है और काफी लंबा, और इसमें काफी सारे उतार चढ़ाव भी होंगे। तो क्या आप पैदल चल के जाओगे, या फिर एक साइकिल को लेके जाना चाहोगे, या फिर एक स्पोर्ट्स कार लेके जाना पसंद करोगे? दोस्तों, आप में से सभी लोगों ने स्पोर्ट्स कार चुनी होगी, पर सच्चाई ये है कि रियल लाइफ में मेजोरिटी लोग पैदल चलकर जाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सबके पास सिर्फ एक ही जिंदगी होती है, हमें जवानी भी सिर्फ एक ही बार मिलती है। तो हम सब यही चाहेंगे कि हम अपनी वेल्थ को यंग एज में ही एंजॉय कर सके, जैसे अपने पेरेंट्स के साथ कोई फॉरेन ट्रिप्स पे जाना, या फिर एक अच्छी कार खरीदना, या अच्छे लोकेशन पे घर खरीदना जहाँ हम अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रह सके और अपने फ्रेंड के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। लेकिन जब आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में पैदल चलते हो या साइकिल का इस्तेमाल करते हो, तो हो सकता है कि आप शायद 60-70 साल की एज में अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाओ। लेकिन वैसे में आपके पास उतनी एनर्जी होगी नहीं कि आप अपना ड्रीम डेस्टिनेशन एंजॉय कर पाओ। उस उम्र में आपके पास न्यूज़पेपर पढ़ने के अलावा, या फिर पूरा टाइम बेड पे लेट के टीवी देखने के अलावा और कोई काम करने की एनर्जी होगी नहीं। और एक लैम्बोर्गिनी कार के बदले आपको एक व्हील चेयर पर बैठने की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या आप अपनी वेल्थ बुढ़ापे में व्हील चेयर पे एंजॉय करना चाहोगे, या यंग एज में एक अच्छा घर और एक अच्छी कार में? तो इसीलिए एमजे डिमार्को ने इस रिसर्च के थ्रू ये समझा कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। अगर आप भी इन रास्तों को समझकर सही डायरेक्शन यानी फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इससे आपको एक अच्छा खासा डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए और कैसे। तो सबसे पहले हम इन 3 रास्तों को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले रास्ते का नाम है साइड वॉक। ये वही रास्ता है जहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए पैदल चल के जाते हो, और इस पे चलने वालों को हम साइड वॉकर्स कहेंगे। ये वो लोग हैं जिनका अपने पैसों पे कंट्रोल होता ही नहीं है, और इसीलिए फाइनेंशियली फ्री होने की गाड़ी इनके सामने होने के बाद भी ये उसे छोड़ के साइड के रास्ते से चल के जाते हैं। इनका शुरुआत से ही कोई फाइनेंशियल गोल नहीं होता है, ये सिर्फ सैलरी टू सैलरी जीते हैं। इनकी मेंटेलिटी होती है कि जो करना है आज ही कर लो, क्या पता कल हो ना हो। और इसीलिए इनकी सैलरी भी मंथ एंड से पहले खत्म हो जाती है, और गलती से अगर इनकी अगले महीने की सैलरी लेट हो जाए तो फिर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। और दोस्तों, ये साइड वॉकर्स भी 2 तरह के होते हैं। एक यही जो हमने अभी डिस्कस किया, जिनके पास जॉब होती है पर कोई फाइनेंशियल एम नहीं। ये लोग सिर्फ एक सरप्राइज बिल से दूर होते हैं किसी सीरियस कर्जे की सिचुएशन में आने के लिए, जैसे कोई इमरजेंसी बिल या हॉस्पिटल बिल। क्योंकि इनका सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही सोल्यूशन होता है, लोन लेना। क्रेडिट कार्ड से, बैंक से, अपनी कम्युनिटी वालों से, या अपने दोस्तों से। ये बस हर दूसरे महीने किसी न किसी से उधार मांग रहे होते हैं कि उन्हें बहुत अर्जेंट कैश की जरूरत है, क्योंकि उनके पास अभी एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। ऐसी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में पहले कभी नहीं आई थी, इसलिए उनको अभी के अभी लोन चाहिए। तो इन्हें हम साइड पुअर कहते हैं। और वही दूसरी तरफ आते हैं साइड रिच, यानी ऐसे लोग जो हर महीने एक अच्छी सैलरी कमा के भी फाइनेंशियली वीक रहते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ शो ऑफ करने के लिए जीते हैं। इनके हाथ में पैसा आते ही ये उसे शॉपिंग, पार्टीज, नई नई चीजें खरीदने में उसे खर्चा कर देते हैं, और मंथ एंड तक इनकी भी हालत उतनी ही खराब रहती है जितनी साइड पुअर की। ये लोग सिर्फ दिखने में अमीर लग सकते हैं, लेकिन इनकी फाइनेंशियल नॉलेज जीरो होती है। इसीलिए जब लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे हॉस्पिटल बिल्स, पैंडेमिक या जॉब लूज करना, तो ऐसे टाइम पे इन लोगों ने जितना रास्ता चल के कंप्लीट किया था, ये उससे और पीछे हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है दूसरा लेन, जिसको हम स्लो लेन कहते हैं, यानी बाइक या साइकिल वाले लोग जो सालों तक घिसते घिसते काम करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं और फाइनेंशियली फ्री भी हो जाते 60-70 साल की एज में। अब दोस्तों, ये स्लो लेन वाले साइड वॉकर्स से बेहतर होते हैं, क्योंकि एटलीस्ट इनका एक फाइनेंशियल गोल होता है। वहीं दूसरी तरफ साइड वॉकर्स अगर फाइनेंशियली फ्री होना चाहे तो वो सिर्फ लक या लॉटरी की वजह से होगा।
तो ये स्लो लेन वाले एटलीस्ट किसी लक या लॉटरी के भरोसे नहीं रहते, लेकिन ये अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोई खास स्टेप्स भी नहीं लेते। इसमें मेजोरिटी लोग होते क्योंकि उनके पेरेंट्स ही उन्हें ये रास्ता चुनने के लिए कहते हैं कि बेटा 10वीं पास कर लो, फिर बस 2 साल और पढ़ के 12वीं कंप्लीट कर लो और फिर एक अच्छी कॉलेज से डिग्री ले लो और फिर आराम ही आराम, क्योंकि फिर आपको एक अच्छी सेफ और सिक्योरिटी वाली जॉब मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप शादी कर सकते हो, आपके बच्चे होंगे, उनकी एजुकेशन के लिए आप तैयारी करोगे और फिर जब वो बड़े होंगे तो आप आराम से रिटायर हो सकते हो। और इसीलिए ये लोग सिर्फ सेविंग्स में विश्वास रखते और रिटायरमेंट के लिए 2-2 रुपए जोड़ते रहते। लेकिन दोस्तों, ऑथर के हिसाब से अमीर बनने के लिए ये रास्ता भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप 60-70 साल की एज में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर भी लो तो वो आपके कुछ काम आएगी नहीं। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो 99% लोग इस स्लो लेन में ही रहते अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने का सबसे बड़ा और इकलौता डिसएडवांटेज ये है कि वो अपने बच्चों को बचपन से ट्रेन करते एक बहुत ही एवरेज और मामूली सी जिंदगी जीने के लिए कि बेटा बिजनेस और इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, आप एक सेफ जॉब ढूंढो और एफडी कर लो। तो इसीलिए अगर आपको इस स्लो लेन से निकलना है तो मैं आपको 3 एडवाइस देता हूँ जिसे आप काफी ध्यान से सुनना। सबसे पहले है सेफ्टी ट्रैप। जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज आजकल होती नहीं है और ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी रियल होती है जो बिल्कुल आपके कंट्रोल में होती है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक में हमने खुद देख लिया कि चाहे आपकी क्वालिफिकेशन कितनी भी अच्छी हो या आप कितने भी लॉयल एम्प्लॉय हो, आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है और आपकी सैलरी कभी भी कम हो सकती है। फिर दूसरी एडवाइस है कि अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आप ज्यादा टाइम दे के नहीं बल्कि अपने टाइम की वैल्यू बढ़ा के ज्यादा पैसा कमाना सीखो, जिसके लिए आपको खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रो करना होगा। इस चीज के ऊपर हम फ्यूचर वीडियोस में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर ऑथर ने ज्यादा डिस्कस किया नहीं है। और तीसरी एडवाइस है कि आप अपने आप को छोटा मत समझो और डिमोटिवेटेड फील होने की जरूरत नहीं है कि मैं तो एक छोटे से गांव में रहता हूँ, या मेरे पास कोई खास डिग्री नहीं है, या मेरी इतनी जनरेशन में कोई भी अमीर नहीं हुआ है तो मैं कैसे हो सकता हूँ। अगर आप अपने आप में बिलीव नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। अगर आपके पेरेंट्स रिच नहीं थे तो वो उनकी लाइफ थी और वो एक अलग टाइम था, लेकिन अभी आप एक बिल्कुल अलग दौर में जी रहे हो जहाँ आप इंटरनेट के जरिए मुझसे और दूसरे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से बात कर सकते हो और अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करके जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो इसीलिए ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप रेडी हो तो अब हम फास्ट लेन कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये वही रास्ता है जहां आप एक स्पोर्ट्स कार लेके पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाते हो। इस कैटेगरी में जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफे, इन लोगों का नाम आता है, लेकिन उन लाखों लोगों का नाम नहीं आता है जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके काफी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उन सब ने अपनी लाइफ में फास्ट लेन के थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया। और उनमें से कुछ गिने चुने लोग बहुत ज्यादा रिच हो गए, वॉरेन बफे और बिल गेट्स जैसे, जो हमेशा न्यूज में आते रहते हैं। तो इन फास्ट लेन पर चलने वालों को पता होता है कि पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा टाइम। अगर ये हाथ से निकल गया तो ये वापस आएगा नहीं। इसीलिए अगर आपकी 20s या आपकी जवानी एक बार हाथ से निकल गई तो वो आपको अपनी लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए ये लोग पैसा बचाने के साथ पैसा कमाने पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि सेविंग्स तो आप उतनी ही कर सकते हो जितना आप कमाते हो, उससे ज्यादा तो आप कर नहीं सकते। तो इसीलिए ये फास्ट लाइन पे चलने वाले लोग अपने लिए एक सिस्टम बिल्ड करते हैं जहाँ उन्हें पैसिव इनकम मिलता रहता है, मतलब वो सोते सोते पैसा कमाते हैं। फिर जब वो सिस्टम सेट हो जाता है तो वो अपने एक्टिव इनकम से और पैसा अर्न करते और उसे अपनी पैसिव इनकम की मशीन में डालते, जिससे वो और ज्यादा अमीर बनते रहते। क्योंकि वॉरेन बफे भी कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। क्योंकि मान लो कल को आप अपनी ऑफिस में जाके अपने बॉस से कहते हो कि आपको अभी सैलरी डबल करके चाहिए और आपको छुट्टियां भी ज्यादा चाहिए, तो ऐसा होगा नहीं। हो सकता है कि आपको जॉब से निकाला जा सकता है, लेकिन यही चीज इस फास्ट लाइन पर चलने वाले लोग काफी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम जो होता है वो कंपाउंडिंग के पावर से उनकी वेल्थ को और उनकी इनकम को हर कुछ सालों में डबल और ट्रिपल करते रहता है, जिसकी वजह से वो बीच बीच में अपनी मर्जी से ब्रेक ले सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये करना आसान नहीं है, इसकी आपको स्कूल में ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और ना ही आपको कोई बैठ के ये चीज सिखाएगा। इसके लिए आपको सेल्फ लर्निंग करनी होगी। इसीलिए 99% टीनेजर्स अपने 20s में साइड लेन में होते हैं, और जब वो अपनी 30s या 40s में पहुंचते और अपनी लाइफ में 1-2 फाइनेंशियल क्राइसिस देख लेते जहां उनके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होते, तो वो चुपचाप सेकंड वाली लेन यानी स्लो लेन में आते अपने पेरेंट्स की बात सुन के, और फिर वो अपनी पूरी लाइफ इसी लेन में रहते क्योंकि उनको लगता है कि यही सही रास्ता है। तो बहुत ही रेयर लोग होते जो अपने 20s में ही इस फास्ट लेन में एंटर करते और अपनी जर्नी कंप्लीट करते। तो इसीलिए अगर आपको इस फास्ट लेन में आना है तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके। एक वो है जहां आप खुद वो स्पोर्ट्स कार को ड्राइव करते हो, और दूसरा जहां आप किसी और की स्पोर्ट्स कार में उसके पीछे बैठते हो। मतलब पहला वाला है बिजनेस और दूसरा है इन्वेस्टिंग। इन 2 तरीकों के अलावा हमारे पास तीसरा कोई तरीका नहीं है। तो पहला है बिजनेस।
लेकिन दूर से जितना ये स्टाइलिश लगता है, इसमें मेहनत भी उतनी ही लगती है। इसीलिए अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको किसी भी चीज में सक्सेस पानी है, तो उसके लिए आपको अपने प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करना होगा, ना कि उसके आउटकम पे। यानी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपको सफर को एंजॉय करना होगा और उस पे फोकस करना होगा, ना कि मंजिल पे। क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस नाम की कोई चीज नहीं होती है। जब भी आपको कोई इंसान मिलता है जिसे देख के आपको ऐसा लगता है कि शायद ये ओवरनाइट सक्सेस हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उस आदमी ने सक्सेस तक पहुंचने के लिए शायद 10-15 साल के एफर्ट्स लिए हो, जो आपको दिखे नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वो आदमी सक्सेसफुल नहीं था। तो प्रोसेस पे फोकस करने के लिए और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को एंजॉयबल बनाने के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ, जिसे आप हमेशा याद रखना। इस टिप का नाम है प्रोड्यूस मोर देन यू कंज्यूम। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप साल भर में 10 किलो अनाज कंज्यूम करते हो, तो आप साल भर में उससे ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करो, और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे आप सेव करके इन्वेस्ट करो। अब ये मैंने एक बहुत ही ओल्ड स्कूल एग्जांपल दिया है। अगर इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा मॉडर्न कर दूं, तो अगर आप दिन भर में 4 घंटा यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पे कंटेंट कंज्यूम करते हो और फिर उसके अलावा आप कुछ भी नहीं करते हो, तो आप ऐसे अपनी लाइफ में ग्रो होके अमीर नहीं बन सकते। आपको अपने कंटेंट कंज्यूम करने के टाइम को कम करना होगा। जैसे दिन भर में आप सिर्फ 15 मिनट का कंटेंट कंज्यूम करते हो और फिर बाकी टाइम आपको कुछ नया स्किल सीखने में लगाना होगा, और 1-2 घंटे का टाइम कंटेंट प्रोड्यूस करने में यानी दूसरों को सिखाने में लगाना होगा। और फिर धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। क्योंकि जब भी हम किसी बिजनेसमैन, क्रिकेटर, यूट्यूबर की ओवरनाइट सक्सेस को देखते, तो उनका राज यही होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम किसी यूट्यूबर की बात करें, तो उसे जरूर यंग एज से ही बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी और लोगों को बहुत कुछ सिखाया होगा, और जितना टाइम वो कंटेंट कंज्यूम करता होगा, उससे ज्यादा टाइम वो कंटेंट क्रिएट करने में लगाता होगा। इसीलिए उसके व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए, और जब उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, जैसे 1 लाख के ऊपर हो गए, तब आपने उसे सब्सक्राइब किया और आपको लगा कि वो ओवरनाइट सक्सेस है। तो वही आदमी अगर दिन रात नेटफ्लिक्स पे वीडियोस देखता रहता, तो शायद वो भी साइड लेन में होता। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और हमारे इन वीडियो से वैल्यू मिल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि हमें भी पता चल सके। और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। तो इसीलिए लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए आपको हमेशा अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहना होगा, जिसके लिए आप टाइम टू टाइम ऐसी बुक्स रीड कर सकते हो। और अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है रीड करने के लिए, तो आप ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हो। जैसे ये वाली बुक की समरी आप ऑडियो फॉर्म में कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म से भी सुन सकते हो, जो हमारे आज के एजुकेशनल स्पॉन्सर है। ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे 1000 आवर्स से भी ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है। वेरियस ऑडियो बुक्स जैसे सेल्फ हेल्प, इन्वेस्टिंग, फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है ऑडियो फॉर्म में। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके इसे चेक कर सकते हो। और अगर आप IN50 कूपन कोड यूज करते हो, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे। लेकिन ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए है। फिर दोस्तों, इसके बाद दूसरा रास्ता है इन्वेस्टिंग। अब बहुत लोगों को लगता है कि वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक है, वो अभी इतने अमीर हो गए, लेकिन अब वो 80-90 साल के, तो अपनी इतनी सारी वेल्थ को एंजॉय कैसे करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हो, वॉरेन बफेट 30 की एज में ही मिलियनर बन गए थे। और ये 1960 की बात है, जब मिलियनर बनना खुद एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो वॉरेन बफेट इतनी कम एज में इतने अमीर बने कैसे? तो दोस्तों, इसका आंसर है कि अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टिंग करते हो, अच्छी कंपनीज के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप 10 साल के अंदर ही अमीर बन सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो अगर आप अभी यंग हो, मतलब अपने 20s में हो, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जल्दी फाइनेंशियली फ्री होने की, मतलब अपने 30s में ही। लेकिन उसके लिए आपको जल्दी कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ही होगी। अब बहुत लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि सर, हमें यंग एज में इन्वेस्ट करना तो है, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ करते नहीं है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब आप इंस्टा पे या FB पे एक अकाउंट बना लेते हो बिना अपने पेरेंट्स से पूछे, और बहुत लोग तो गर्लफ्रेंड भी बना लेते हैं जिसके लिए वो अपने पेरेंट्स से परमिशन या उनकी एडवाइस नहीं मांगते, तो इसी तरह आप अपने फ्यूचर के लिए और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी के लिए फ्री में एक डीमैट अकाउंट ओपन भी कर सकते हो, जिसको आप अपने मोबाइल से घर बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हो। तो अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ जाके अपना घर बैठे बैठे एक ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। और फिर अगर आप 1000-500 रुपए से इन्वेस्टिंग करोगे और फिर सही तरीके से उसे सीख के अच्छे रिटर्न्स कमाओगे, तो आपके पेरेंट्स भी बाद में आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ आपकी है, तो इसमें एक्शन भी आप ही को लेना होगा। तो चॉइस आपकी है कि आपको साइड में वॉक करके जिंदगी गुजारनी है, या फिर एक एयर कंडीशन कार में कंफर्टेबल लाइफ जीनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। और आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। कुकू FM के ऐप को डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और अपना फ्री में एक डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।